हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एमबीबीएस मेंस 2020 के पेपर 3 की यूनिट 1 पर चर्चा करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं प्रश्न पद्धति, आपको मालूम है कि पेपर 3 क्या है, विज्ञान और तकनीकी, उसकी इकाई 1 पे चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है कार, बल एवं ऊर्जा। आइए शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में संक्षिप्त जानकारी है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ये मेरा रिजल्ट है 19 का, आप चाहे तो देख सकते हैं। चलिए आज अपन शुरू करते हैं। अपने सिलेबस देख लेते हैं पहले की पेपर 3 की यूनिट 1 का सिलेबस क्या है। तो कार, बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य, और फिर वर्क, पावर एंड एनर्जी, फोर्स, फ्रिक्शन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वर्क। तो देखिए जैसे कि आप जानते हैं कार, बल और ऊर्जा, आप देखेंगे तो तीनों एक दूसरे के लगभग अनुपूरक हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सुबह उठते हैं, अच्छा नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो उससे आपको क्या मिलती है? ऊर्जा। मनुष्य में पोषण से मिलती है ऊर्जा। आपके कंप्यूटर में देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर लैपटॉप में बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से मिलती है। उसके बाद ही क्या होता है? वो कार्य करता है। आपकी गाड़ी है, उस पर आप पेट्रोल डलाते हैं तो उससे उसको ऊर्जा मिलती है, उसके बाद वो कार्य करती है। तो आपने देखा कहीं ना कहीं, आपको जैसे आप विद्यार्थी, आपने सुबह अच्छा नाश्ता किया, आपकी ऊर्जा ज्यादा रहती है तो आप ज्यादा काम करते हैं, तो ऊर्जा से कार्य कहीं कहीं ना कहीं लिंकेज हो गया। इसी तरीके से अब अपन फिजिक्स के टर्म में शुरू करते हैं और देखते हैं कि अपने टॉपिक क्या कहना चाहता है। तो आइए सबसे पहले देखिए कार। तो कार की डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर, एक शब्द आया बल, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, तब यह क्रिया कार्य कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक टेबल है, टेबल, इस पे आपने लगाया फोर्स और ये टेबल खिसक के इधर आ गया, तभी ये आपने क्या किया? इस पे फोर्स लगाया, ये टेबल खिसक के इधर आ गया, तो आपने कहीं ना कहीं देखा इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। पहले ये यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो इस पूरी प्रक्रिया को कार्य कहेंगे। लेकिन मान लीजिए आप इस पे फोर्स लगाते और ये यहीं कहीं रहता, तब ये कार्य नहीं कहलाता। फॉर एग्जाम्पल आपकी गाड़ी है, आपने उस पर धक्का लगाया, वो आगे बढ़ी, तब वो कार्य कहलाएगा। आप कितनी धक्का लगा लीजिए और वो आगे नहीं बढ़ रही, तब वो कार्य नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से आप देखें तो इस टेबल को आपने इधर पे, इधर आ गया टेबल, तो इसको कहते हैं विस्थापन, विस्थापन, और फोर्स लगाए यहाँ से। तो आप देखिएगा कि वर्क का जो सूत्र होता है वो एफ डी कॉस थीटा होता है, फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा। इसमें एफ होता है फोर्स, डी होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये डी, यहाँ से टेबल यहाँ आगे कहलाएगा विस्थापन, और एफ डी कॉस थीटा। तो अब आप देखिए आपका जो टेबल था वो इधर खिसक गया, तो ये आपका क्या हो गया? डी। और आप किसी भी चीज पे कभी भी फोर्स लगाएंगे तो आप देखेंगे उसको खिसकाने के लिए हमेशा ऐसे फोर्स लगाएंगे आप, तो ये हो जाएगा एफ, एफ। और ये जैसे आपने टेबल था, ये टेबल, इसको खींचा आपने इस तरफ, आपने धक्का लगाया, ये इधर खिसक के इधर आ गया, तो इधर ये जो टेबल आगे कहलाया टी, और आपने खींचा यहाँ से, आपने लगाया फोर्स। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो कहलाता है थीटा। तो आप देखेंगे कि आपका निकल आया वर्क का फॉर्मूला एफ डी, और जो ये थीटा है इसको कॉस थीटा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि इसको यहाँ खींचे तो इस जो भी थीटे के साथ होता है उसको कॉस लेते हैं, थीटे के साइड वाला, और इधर वाला साइन लेते हैं। तो आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल समझना है कि आपने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, विस्थापन, और आपके फोर्स और विस्थापन के बीच में जितना एंगल बनेगा उसे कॉस थीटा कहते हैं। तो ये हो जाएगा W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ये आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो कार्य है, वर्क, अपन कार्य पे चल रहे हैं, कार्य वर्क क्या है? एक अदिश राशि है। अब आपको यहाँ जानने की जरूरत है कि अदिश क्या होता है। तो आप एक शब्द समझिए परिमाण। इस परिमाण के आधार पर ही आप किसी राशि को या किसी राशि को या किसी क्वांटिटी को अदिश और सदिश कहते हैं, स्केलर और वेक्टर कहते हैं। तो अदिश या सदिश, तो पहले आप समझिए परिमाण क्या होता है। किसी भी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी होगा, उसका यदि आपको मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जैसे मैंने आपको बोलूंगा कि मोहन, मोहन जो है 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा है, तो अब आप मेरे से ही पूछेंगे कि जो मोहन है वो 40 किलोमीटर पर आवर से जो गाड़ी चला रहा है वो किस डायरेक्शन में चला रहा है। जैसे आप मान लीजिए मैंने आपको बोला मोहन 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहा है, लेकिन आपको ये तो नहीं पता ईस्ट जा रहा है, वेस्ट जा रहा है, नॉर्थ जा रहा है कि साउथ जा रहा है। इसलिए आप कभी भी देखना बोलेंगे 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, मान लीजिए ईस्ट में जा रहा है तो बोलेंगे ईस्ट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज का कभी भी वजन बताते हैं, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, उसमें कभी भी डायरेक्शन डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है। जैसे मेरी गाड़ी है, एक स्कूटर है, वो कितने किलो की है? मान लीजिए 80 किलो की, तो इसमें आप कभी नहीं बोलेंगे 80 किलो ईस्ट, 80 किलो वेस्ट, 80 किलो नॉर्थ, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट बोलेंगे। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल यदि कोई चीज, आपको मालूम है पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसी को अपन ग्रेविटी कहते हैं कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। तो आपने कोई चीज को फेंका, तो अपन एक चीज जानते हैं, जी, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन उसके साथ हमेशा एक शब्द यूज किया जाता है डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड्स, क्योंकि यदि पृथ्वी के आप अगेंस्ट में ऊपर ले जाएंगे चीजें, तब वो 9.8 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, इसलिए उसके साथ डायरेक्शन लगता है।
इसलिए जब भी कोई राशि को अपन को निकालना है और उसके साथ परिमाण और डायरेक्शन दोनों को इंक्लूड करें तो वो सदिश कहलाती है, परिमाण और डायरेक्शन, दिशा। लेकिन जब किसी राशि का सिर्फ परिमाण निकाले तो उसे अदिश राशि कहते हैं। इसलिए फॉर एग्जाम्पल आप कभी नहीं बोलते किसी के द्वारा किया गया कार्य -20 है, कभी ऐसा शब्द यूज नहीं करते -20, ये माइनस नहीं लगाते, या कुछ भी डायरेक्शन के तौर पर यूज नहीं करते। इसलिए कार्य एक टाइप की कैसी राशि है, अदिश राशि है, उसमें सिर्फ परिमाण इंक्लूड होता है। अच्छा, अब कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है, जूल। अब आप कार्य के कुछ उदाहरण देख लीजिए, डेली लाइफ में आप कोई भी उदाहरण कार्य में डाल सकते हैं। जैसे साइकिल चलाना, आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल आगे बढ़ती है, तो अभी मैंने आपको पीछे डेफिनेशन बनाई थी कि आप स्थिति में परिवर्तन, आपने साइकिल चलाई, साइकिल आगे बढ़ी, तो साइकिल चलाना एक कार्य हो गया। खेलना एक कार्य होता है, खेलना, कोई भी काम, पढ़ना एक, पढ़ाई करना एक कार्य होता है। इसलिए आप किसी भी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं कार्य के। अब आप देखिए कार्य के कई प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यकार। ठीक है, अब आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे देखिए धनात्मक कार्य क्या होता है, जब एक घोड़ा गाड़ी खींचता है तो क्या कार्य धनात्मक होगा। जैसे देखिए मैंने अभी आपको पीछे बताया था थीटा, सॉरी ये ऐसे होना चाहिए था थीटा, और यहाँ मैंने बताया था फोर्स लग रहा है, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो एफ डी कॉस थीटा। तो जब भी आपका थीटा का मान 90 डिग्री से कम होगा तब आपका कार्य क्या निकल के आएगा, धनात्मक कार्य निकल के आएगा। लेकिन आपको इतना टेक्निकल, थीटा 90 डिग्री कम क्या है तो आपको समझना है। तो मान लीजिए घोड़ा, घोड़ा गाड़ी आपने देखी होगी, ऐसे घोड़ा, और घोड़ा गाड़ी को इस तरफ खींचता है और इसी तरफ क्या होता है, घोड़ा गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो जिस तरफ आप बल लगा रहे हो उसी तरफ आपकी चीज आगे बढ़ रही है, तो इसको धनात्मक कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गाड़ी खींची और वो गाड़ी आप ऐसे खींच रहे हो और गाड़ी भी इसी तरफ बढ़ रही, तो कार्य कैसे कहलाएगा, धनात्मक कार्य कहलाएगा। जब आपने ये, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से आपने कोई चीज ऊपर उठाई, मान लीजिए पृथ्वी से, या आपने अपने अपने हाथ से कोई चीज ऊपर उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं, तो ऊपर उठ रही है, और जबकि पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, पृथ्वी उसको कहाँ खींच रही है, नीचे, आप उठा रहे हैं ऊपर, तो आपके द्वारा कार्य किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक। लेकिन पृथ्वी कहाँ खींच रही, नीचे, लेकिन जीता कौन, आप जीत गए, आपने उसको ऊपर उठा लिया, पृथ्वी नीचे नहीं खींच पाई, तो पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक कार्य होगा। देख लीजिए जब कोई वस्तु ऊपर की दिशा में फेंकी जाती है तब पृथ्वी बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, जैसे कि मैंने बता दिया। ऐसे ही फॉर एग्जांपल आप पैदल चल रहे हैं, आपको मालूम है जब आप पैदल चलते हैं तो सड़क द्वारा एक घर्षण बल लगाया जाता है, लेकिन आपने कभी नोटिस किया, आप पैदल चले, आप आगे निकल जाते हैं, आपको वो पीछे नहीं धकेल पाती। आप चल रहे हैं, आप चल रहे हैं और घर्षण बल, जब भी घर्षण बल लगता है जो आपके चलने के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो आप इसकी और इसकी लड़ाई में जीते कौन, आप आगे निकल गए, तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, नेगेटिव, और आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए तो अब आप इसको एंगल के टर्म में समझना चाहें तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम, आपको जैसे फॉर एग्जांपल मालूम होगा, एक सेकंड दोस्तों, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मालूम होगा कि जैसे मैंने बताया ये मान लीजिए, ये आपको मालूम है ये ऐसे एंगल, ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और मैंने आपको बताया एफ डी कॉस थीटा होता है, ये थीटा। जब भी थीटा, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल ये ऐसे होता तो 90, अब ये 90 से कम है, और 90, अब आपको देख रहे हैं ना, ये जो लाइन है इससे नीचे है तो 90 से कहलाता है कम है, और जब भी वैल्यू 90 से कम होगा तो धनात्मक, जब भी 90 से, अब आप अपोजिट देख लो, अपोजिट में मान लो ऐसे तो ये पूरा 180 होता है, तो जब भी 90 से ज्यादा होगा तो वो ऋणात्मक, और 90 से कम धनात्मक, 90 से ज्यादा ऋणात्मक, लेकिन जब 90 होगा तब वो क्या कहलाएगा, शून्य कार्य कहलाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको पता है एमपीपीएससी ने केस ये क्वेश्चन भी पूछा था, कुली द्वारा किया गया कार्य, तो ये शून्य होगा। कैसे, एक आप फॉर एग्जांपल एक मान लीजिए कुली है, वो अपने सिर पे बैग रखता है, अब ये जो बैग है इसके द्वारा किया गया कार्य, इसके द्वारा जो बल है कहाँ लग रहा है, नीचे, क्योंकि इसको ग्रेविटी कहाँ खींच रही, नीचे, लेकिन ये अब कुली आगे चलता जा रहा है, आगे चलता जा रहा है, तो बैग कहाँ जा रहा है, आगे, तो देखिए बल लग रहा है, फोर्स नीचे, विस्थापन हो रहा है इधर, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, और cos थीटा में थीटा यदि 90 रखेंगे तो 0 डिग्री, जीरो वैल्यू आ जाती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको जैसे मैंने बता दिया, अब आपको फॉर्मूला जैसे पता है कि W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा होता है। अब आप, आपसे कोई पूछे कि कब वर्ग जो है वो शून्य होगा, तो जब f या तो शून्य हो जाए, आपको मालूम किसी भी चीज से शून्य का मल्टीप्लीकेशन करेंगे शून्य होगा, तो आपका f कभी भी शून्य हो जाए तो भी आपका वर्ग 0 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट शून्य हो जाए तब भी आपका वर्ग 0 हो जाएगा, और जब cos थीटा 0 हो जाए तब भी आपका वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताना चाहा कि कार्य क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कार्य क्या होता है, मैंने आपको कार्य बल ऊर्जा में दोस्ती भी बताई, मैंने आपको बताया कार्य क्या होता है, मैंने आपको कार्य के प्रकार भी बनाए, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य, और फिर मैंने आपको शून्य कार्य भी बताया। अब आपको एग्जाम्पल देखने हो तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं धनात्मक कार्य के, जैसे घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, आपके डायरेक्शन में खिंच जाए तो धनात्मक कार्य है, आप कोई वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा,
धनात्मक कार्य हो जाएगा। लेकिन आप कोई वस्तु को ऊपर उठा रहे हैं और वो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है तो वो ऋणात्मक कार्य हो जाएगा। ऐसे ही फॉर एग्जांपल जो घर्षण बल है, आप आगे चलना चाह रहे हैं, घर्षण बल अपोजिट में लग रहा है, लेकिन घर्षण आप आगे निकल गए, मतलब आप चल दिए, आप आगे बढ़ गए, तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से शून्य कार्य के उदाहरण देखने हो तो कुली द्वारा किया गया कार्य भी क्या होता है, शून्य होता है। जहां जहां 90 डिग्री बनेगा वहां किया गया कार्य क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। चलिए दोस्तों, तो अब अपन ने क्या देख लिया, कार्य देख लिए। अब अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अब अपन ने अपना टॉपिक क्या था, कार्य, बल और ऊर्जा, तो कार्य अपन ने कर लिए। अब अगला टॉपिक क्या आ रहा है, मैंने आपको कार्य में परिमाण भी समझा दिया, परिमाण क्या होता है, उसी आधार पर सदिश सदिश राशि निकलती है वो भी समझा दिया, फिर मैंने आपको कार्य भी बता दिया। अब अपन आ रहा है बल की तरफ। अब बल की परिभाषा और बल के प्रकार देखेंगे। तो देखिए, बल वह कारक है जो किसी पिंड के रूप एवं आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने लायक कि बल क्या है, एक बाह्य कारक है, बाहर एक्सटर्नल फोर्स है, जो किसी पिंड या किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के रूप एवं आकार या स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। एक तो परिवर्तन कर भी सकता है और एक परिवर्तन करने की प्रवृत्ति भी रखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है, अब एक टेबल को एक, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो तो नहीं खिसका सकता, तो वो बच्चा उसको नहीं खिसका सकता ना, तो उस कहीं ना कहीं वो यदि वहां कारक लगाएगा तो उसकी आकार स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अपन है या कोई बड़ा बच्चा है तो वो इसको धक्का देके खिसका सकता है। तो कहीं ना कहीं बल की बल क्या हो गया, आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और आप इसको खिसका भी सकते हैं और खिसकाने की प्रवृत्ति भी रखते हैं। तो ये हो जाएगी बल की डेफिनेशन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बल सदिश है, मैंने आपको बताया था दो टाइप की राशि होती है, सदिश और अदिश। किस आधार पर डिसाइड होती है, परिमाण के आधार पर डिसाइड होती है। परिमाण क्या होता है, तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर एग्जांपल आपने कभी लेंथ, ब्रेथ, ये सब क्या होते हैं, ये सब अपना क्या बोलते हैं, आदेश राशि होती है। आदेश राशि मैंने आपको समझाई। तो आदेश राशि वे राशि होती है जिनमें केवल परिमाण के आधार पर जिनका कैलकुलेशन किया जाता है। और सदिश राशि, सदिश में लिखा है ये सा प्लस दिश, जो दिशा पर आधारित हो। तो जो अपनी क्या बोलते हैं, सदिश राशि कैसी राशि होती है जिनका कैलकुलेशन परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन पर भी निर्भर करता है। तो आपको कुछ एग्जांपल यदि सदिश राशि के देखने हैं तो आप सदिश राशि का एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक्सेलरेशन, एक वेलोसिटी। जबकि आप अदिश राशि का एग्जांपल देख सकते हैं कि आपका फॉर एग्जांपल स्पीड है ना, आपका अभी पीछे आपने कार देखा, तो ऐसे कई सारे एग्जांपल है और मैंने आपको सदिश सदिश समझाने की कोशिश भी करी। अब आप देखिए कि मैं आपको समझाना चाहूंगा बल के प्रकार। बल के, अब देखिए बल कई प्रकार में आप विभाजित कर सकते हैं। एक तो बल होता है संतुलित, असंतुलित, ऐसे ही कुछ प्राकृतिक बल भी होते हैं। 4 प्राकृतिक बल होते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आपको पहले मैं संतुलित और असंतुलित बल के बारे में थोड़ा समझाना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों, संतुलित बल और असंतुलित बल, देखिए जैसे कोई मान लीजिए कोई कोई भी चीज है, कोई भी टेबल, वस्तु, कुछ भी है। अब मान लीजिए इस पे एक फोर्स यहाँ से लगाया जा रहा है 5 न्यूटन का, न्यूटन। अच्छा, जैसे ये दोस्तों यहाँ फोर्स था, फोर्स एक सदिश राशि, ये भी बता दिया मैंने। और फोर्स की आपको यदि यूनिट कोई पूछे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, और फोर्स की ऐसा ही यूनिट न्यूटन होती है, और फोर्स की कई यूनिट होती है, ऐसी दूसरी यूनिट डाइन भी होती है। ऐसे ही पीछे आपको मैंने कार बताया, कार की यूनिट जूल होती है, ऐसा ही यूनिट। ऐसा ही क्या होता है, ऐसा ही एक तरीके से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा इसको मान्यता प्रदान की गई है। और ऐसा ही को मैं और अभी आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था बल क्या होता है, तो बल की डेफिनेशन आप समझ गए। अब आपको मैं बताता हूँ बल के प्रकार। तो बल कितने प्रकार का होता है, बल 2 प्रकार का मैंने बताया, संतुलित, असंतुलित। और बल का एक और बेसिक बताऊंगा, जो बेसिक फंडामेंटल फोर्स होती है, वो मैं इसको अभी आपको इसके बाद बताऊंगा। तो अब आपको मैं बता रहा था संतुलित। तो जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, इसमें यहाँ से 5 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, यहाँ से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मान लीजिए। तो इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5। अब जब इस वस्तु पे टोटल आप फोर्स निकालेंगे ना, तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, शून्य। और जब दोनों जगह से 5 लग रहा है तो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। तो इसी बल को संतुलित बल कहा जाता है, कि जब किसी वस्तु पे जितनी बाहर से फोर्स लग रही, 2 या अधिक, उनका जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वो शून्य आएगा, तो ये कहलाएगा संतुलित बल। और असंतुलित बल आपको मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, आपने वो रस्सा कस्सी का गेम खेला होगा, टग ऑफ वॉर, जिसमें रस्सी से एक दूसरे को खींचते हैं। जैसे ये एक टीम इधर हो गई, एक टीम इधर हो गई। मान लीजिए कि ये वाली टीम 7 न्यूटन का फोर्स लगा रही है 5 का, तो ऑब्वियस बात है कि रस्सी जो है वो 7 न्यूटन वाले की तरफ खिंच जाएगी। तो इस रस्सी पे कैसा बल काम कर रहा है, असंतुलित बल, क्योंकि रस्सी अपनी जगह से खिसक रही है, अपनी जगह से खिसक रही है, और यहाँ से ज्यादा फोर्स लग रहा है, और इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे तो इनको अपनी तरफ खींच लेंगे, तो ये कहलाता है असंतुलित बल। और जब दोनों जगह से जितनी भी फोर्स लग रही है उनका जो सम निकाले वो 0 आ जाए, मतलब वो अपनी जगह से ना हिले, तब कहलाएगा इसको संतुलित बल। इसको मैं आपको और अच्छे से अगली क्लास में समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, मैंने आपको आज क्या क्या बताया, मैंने आपको पहले बताया कार कार
कार्य में मैंने कार्य बल और ऊर्जा में दोस्ती भी बता दी, कार्य में मैंने आपको बता दिया कि कार्य की डेफिनेशन क्या है, फिर मैंने इंग्लिश में भी वहाँ कार्य की डेफिनेशन दी हुई है। देखिए दोस्तों, डेफिनेशन तो आपको हजारों सोर्स से मिल जाएगी, आसानी से मिल जाएगी, स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगी। यहाँ मेरी कोशिश आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें समझाने की। यदि आपको एक बार समझ आ गया तो आप स्टैंडर्ड बुक से आसानी से पढ़ के अपने उत्तर को ज्यादा से ज्यादा सुंदर कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये भी मालूम है, आपके लिए एक यूनिट 30 नंबर के आसपास है, आप अपने सिलेबस में देख लेना, हर यूनिट के नंबर डिसाइडेड है। इसलिए फिजिक्स में अपन को ज्ञाता बनने की कोशिश नहीं करनी, इतनी करनी है कि अपने आराम से एग्जाम निकल जाए। और सबको फिर साइंस से वैसे ही डर लगता है, इसलिए मैं आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो आज क्या मैंने आपको बताया, कार की डेफिनेशन बताई, और कार में एक चीज याद रखना, जब विस्थापन होगा तभी वो कार कहलाएगा, नहीं होगा तो नहीं कहलाएगा। मैंने कार का आपको परिमाण के आधार पर परिमाण बताया क्या होता है, और परिमाण के आधार पर कार तीन टाइप के होते हैं, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, उनके कुछ उदाहरण बताए। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या दोस्तों बताया, बल, उससे निकल गया बल, मैंने बताया भाग कारक है जो परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है या परिवर्तन कर सकता है। मैंने आपको उसका कुछ एग्जांपल बताया, बल के दो टाइप बताए, संतुलित, असंतुलित। और फिर मैं अब आपको अगली क्लास में प्राकृतिक मूलभूत बल बताऊंगा कि प्राकृतिक मूलभूत बल, बेसिक फोर्सेस क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण होती है, विद्युत चुंबकीय होती है, दुर्बल या क्षीण नाभिकीय बल होती है, और प्रबल नाभिकीय बल होती है। तो इसको अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पेपर 3 की ज्यादा से ज्यादा यूनिट कराओ, संभव है तो पूरा का पूरा पेपर कवर करा दूं। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चलिए, थैंक यू।